देखो बेटा, जैसे अभी एज कितनी है बेटा तेरी? 22। देखो, इसके जीवन में अभी ये बच्चा है, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये बहुत छोटा है अभी, मेरे तो बेटे समान है। मैं एक राय दूंगी सब लोगों को, और ये मुझे टीचर मान लो, अपनी बड़ी बहन या अपनी माँ के रूप में मान के इस बात को समझो। शादी करना बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है बेटा, शादी तो सब कर सकते हैं, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही। मेरी बात को ध्यान से समझो, इसका मेन क्या सार है। शादी करने से पहले दो लोग जब अपनी पसंद से शादी करें तो कम से कम एक परमानेंट जॉब में होना चाहिए, क्योंकि जो ये सेफ हाउस में बिताने वाला टाइम था, तुम ब्लेस्ड हो बेटा, तुम्हारे पिताजी अच्छे इंसान हैं। कई बार घर वाले भी एंटी हो जाते हैं, उस कंडीशन में फिर आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, और ये प्यार मोहब्बत हफ्ते 2 हफ्ते, महीने 2 महीने बाद सब फुर हो जाता है बेटा, ये कहीं स्टैंड नहीं करता। मैंने अपने जीवन के अनुभव से जो सीखा है ना, शादी करना गलत नहीं है, अपनी पसंद से शादी करना भी गलत नहीं है, लेकिन शादी करने के बाद आपके पास 2 में से कम एक का परमानेंट स्टैंड होना चाहिए, ताकि जब सबसे टफ टाइम भी आपके ऊपर आए तो आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि बबीता मैम ने परिमल सर ने शादी की, हम भी कर ले। हमने जब शादी की ना बेटा, उससे पहले मेरे पास गवर्नमेंट के उससे पैसे आते थे, मैं बहुत पहले से वर्किंग थी, मतलब हमारा ये नहीं था कि हमें रोटी के लिए सोचना पड़ेगा। और परिमल सर इतने वेल ऑफ थे कि हमारी शादी से पहले उन्होंने रोहिणी में एक प्रॉपर घर जिसे कहते हैं रेंट पे लेके उसको प्रॉपर फर्निश्ड करा रखा था। ऐसा नहीं कि हम अपना मुंह उठा के चले गए कि हम शादी कर लेते हैं, शादी करने से पहले हमारे पास घर था, चाहे वो रेंटल उस पे था, और प्लस घर में सारा सामान था, और मेरे पास जॉब थी। हमें कोई ये डर नहीं था कि क्या होगा, हमें पता था कि थोड़ी दिक्कत आएंगी तो घर वालों को मनाने में आएंगी। और मेरे फादर दिसंबर में मान गए थे, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर। तो तुम सबको ये सलाह दूंगी, शादी कर लेना। अब इसको सोचे कुछ लोग कि इसने कर ली मैं भी कर लूं। पहली बात, मोटिवेशन गलत जगह से नहीं लेना चाहिए, और इसके पिताजी का बड़प्पन है कि वो इसको और इसकी वाइफ को अपनी जेब से खर्च करके पढ़ा भी रहे हैं और रोटी भी दे रहे हैं। बेटा इस बात को समझो, माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं बनना होता, और किसी भी लड़की के लिए घर छोड़ना आसान है, प्रॉब्लम लड़कों की है। कहाँ ले जाओगे, कहाँ रखोगे? अगर तुम्हारे माँ बाप एंटी हो गए तो तुम्हें और 2 लात मार के निकाल देंगे। तो इसीलिए पहले घर बसाने लायक काबिलियत इकट्ठी करो, एक की नौकरी पक्की हो, तब ये डिसीजन लेना चाहिए। कोई प्रॉब्लम आती है ना बेटा, तो पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। ठीक है, इससे एक चीज़ सीख सकते हैं, क्या? कि ये जिस रिश्ते में था उसको इसने निभाया, ये काबिले तारीफ है, इसमें हम इसकी बड़ाई करेंगे कि ये अच्छा लड़का है। लेकिन फिर भी अब पहली प्रायोरिटी पर नौकरी है बेटा, जिंदगी अच्छी चलानी है ना, ये रिश्ता हमेशा अच्छा चले, उसके लिए तुझे कमाना बहुत जरूरी है। दोनों मिलके कमाओ। क्या पता आज से 5 साल बाद मैं इसका एग्जाम्पल दूं कि 2 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते थे, दोनों ने शादी की और दोनों आज लाख लाख रुपए की सैलरी पर है। ईश्वर करे वो दिन आए, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब लोगों को प्रेरणा लेनी होती है, लेकिन अपने मेन चीज निकालनी है। बिना पैरों पे खड़े हुए शादी नहीं करनी, और लड़कों को कभी भी अपनी मर्जी से शादी करने से पहले कमाना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ शादी करके आपका काम पूरा नहीं होगा। कोई भी जब एक परिवार बनता है ना बेटा, तो खर्चे बनते हैं, उन खर्चों को पूरा करने के लिए आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। और पिताजी 1-2 महीने दे देंगे, जिस दिन वो भगा देंगे या कुछ बुरा भला कह देंगे, फिर वो ना सेल्फ रिस्पेक्ट मर जाती है, उसका असर तुम्हारे रिश्तों पे भी आएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने चाहिए। चलो।